अब जैसे यहाँ पे आप थाली में पानी लेकर के और खूब तेज से इसको नचाएंगे तो क्या होगा, जब नचाएंगे ना तो चारों ओर से क्या होगा कि एकदम एकदम इससे छिटकेगा, ठीक, जा करके जैसे लड़ गया और लड़ करके इसको मारा ब्लास्ट, ठीक है, इसको भी मार दिया ब्लास्ट। परिक्रमा करते हुए आए इधर, इधर जैसे यहाँ पे आए तो देखें कि जा इधर ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फूटा फाटा है। सनी ने भाई कहा कि चलिए अब भाई हम लोग भी तो घूमे रहे हैं सन के आसपास, तुम हमारे आसपास घूम लो। तो आप सभी ने कभी ना कभी सौर मंडल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो सौर मंडल है, ये सौर मंडल की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है? यानी ये जो सन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और ये जो 8 यहाँ पे इस प्रकार से प्लेनेट जो यानी ग्रह यहाँ पे घूमते हैं, ये जो कैसे बने और ये किस प्रकार से यहाँ पे घूमने लगे, किस तरीके से यहाँ पे बना है सौर मंडल पूरा हमारा, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम कुछ यहाँ पे भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कुछ इस प्रकार से इनका वर्णन किया, नहीं इसको डिस्क्राइब किया और बताया है इसको, उसी को हम देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से इनको अलग अलग तरीकों से इसको बताया गया है, ठीक है, किसकी उत्पत्ति कुछ ऐसे हुई है, ऐसे हुई है, ठीक है। और भाई आप जब देखेंगे ना कि भाई ऐसे ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने इसको ऐसे ऐसे बताया, तो आप भी कहेंगे कि भाई क्या गुंडा बने कह रहे तू, मतलब कि आप गजब की, ठीक है। तो आइए आप देखते हैं और इसको आसानी से एक एक करके एकदम आप समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। और ये कितना आसान है समझना, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सौर मंडल की उत्पत्ति में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सौर मंडल है, ठीक है। अब भाई ये सबने पढ़ा होगा कि भाई एक सूर्य होता है, 8 ग्रह होते हैं, ये सभी जानते होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सौर मंडल के बारे में। इसके पहले हम इस पर थोड़ा मतलब कि इसके बैकग्राउंड में चलते हैं और इसमें हम देखते हैं लगभग 15 बिलियन साल पहले की बात है, ठीक है, यानी 15 बिलियन साल पहले, यानी आज से 15 बिलियन साल पहले की बात है। उस समय क्या हुआ था कि एक बहुत ही बड़ा, जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे एक जो कि गोला था, धधकता हुआ आग का गोला था, बहुत ही बड़ा था और बहुत ही विशाल था, जिसका घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा था। इसी तरीके से यहाँ पे इसका घनत्व जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन इसी तरीके का एक और गोला, यानी इसी तरीके का एक और यहाँ पे अज्ञात गोला था, जिसको यहाँ पे ज्ञात नहीं था कि भाई कैसा है। तो यह अज्ञात गोला था और इसका घनत्व जो था, इसका जो घनत्व था, ठीक है, इसका जो घनत्व था वो इससे भी ज़्यादा था, यानी इससे भी वो ज़्यादा था। तो ये जब जैसे यहाँ पे आकर किस पे टकराया, तो जैसे नहीं होता है कि हम किसी को यहाँ पे पानी भरा हुआ एक गुब्बारा रहता है, आप मारते हैं खींच के एकदम उसके ऊपर, अब पूरा एकदम आके छटक जाता है, चारों ओर से एकदम मतलब इस निकल जाता है। तो ऐसे जब इसको मारेगा तो पूरा यहाँ पे पूरा एकदम इधर उधर निकल गया, ठीक है, यानी सब इधर उधर में बिखर गया, जैसे एकदम बिखरा। और यहाँ पे क्योंकि इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था, इसको जब मारा तो पूरा यहाँ पे बिखर गया। अब जैसे ही भाई बिखरा तो बहुत सारे क्या हुआ कि आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया, ठीक है, बहुत सारे लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं का यहाँ पे निर्माण जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है, 100 अरब आकाश गंगा, ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जैसे 100 अरब है उसी में से एक हमारा यहाँ पे, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे है, उसको हम बोलते हैं मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। तो ये जो हमारा मंदाकिनी है इसी में हम लोग रहते हैं, यानी जो हमारा मिल्की वे है इसी में हम रहते हैं, ठीक है। मंदाकिनी को ही मिल्की वे भी कहा जाता है। तो इसी मतलब कि घनत्व के यानी अधिक घनत्व के यहाँ पे टकराने से यहाँ पे अलग अलग जो कि मिल्की वे बना, यानी जो आकाशगंगाएं बनी, और उसी में हमारे एक आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं। और इसी के अंदर, यानी ये जो हमारा आकाशगंगा है इसी के अंदर एक हमारा यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे ये हमारा पूरा आकाशगंगा इस तरह से घूमता रहता है और यहाँ पे हमारा सूर्य है, ठीक है। और यही जो सूर्य है, अब इसके चारों ओर कैसे ये जो प्लेनेट है, यानी जो आप अलग अलग ग्रह देख रहे हैं, ये किस तरीके से इसके चारों यहाँ पे घूमने लगे, ठीक है, इसी के बारे में हम समझने वाले हैं कि आखिर ये जो पूरा प्लेनेट है, और चूंकि सूर्य भी इस पूरे आकाशगंगा का यहाँ पे चक्कर लगाता है और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। तो यही हमें आप समझने वाले कि आखिर ये जो प्रोसेस पूरा हमारा बना है सौर मंडल, ये हमारा कैसे बना हुआ है, इसी के बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे हुआ था। एक बहुत ही अधिक घनत्व वाला गोला था और इस पे जब आकर के टकराया तो यह पूरा एकदम ब्लास्ट कर गया, ठीक है। और ब्लास्ट करने के बाद बहुत सारे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और उन्हीं आकाशगंगाओं में एक हमारा मिल्की वे होता है, जिसमें हमारा एक सूर्य है, ठीक है, और उसी सूर्य के चारों ओर यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, ठीक है। इतना बात आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब इसके आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं फटाफट से। देखिए इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एक सौर मंडल की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई। देखिए इसमें 3 थ्योरियाँ दी गई हैं और भाई अलग अलग भाई वैज्ञानिक हैं, अलग अलग जो कि भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने इसको थ्योरी को दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। और देखिए बहुत ही मज़ेदार है, 3 थ्योरी इसमें दी गई हैं, जिसमें से पहला दूसरा तो भाई असफल रहा, यानी उसको मतलब सिद्ध नहीं किया गया, सिद्ध ही नहीं कर पाए ये लोग कि भाई किस तरीके से हुआ है। लेकिन जो थर्ड वाला था वो सिद्ध हो गया और उसी को भाई आपको समझना है और बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है, और बहुत ही ईजी तरीके से इसको समझने का हम यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनो स्टार थ्योरी। पहला जो थ्योरी था वो मोनो स्टार थ्योरी था, ठीक है, मोनो स्टार
थ्योरी, ठीक है, मोनोस्टार थ्योरी था। सेकेंड वाला जो थ्योरी है, ठीक है, तीनों में से भाई तीन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है, और इसमें से पहला दूसरा जो है वो असफल रहा, यानी इसको सिद्ध नहीं किया जा सका, लेकिन थर्ड वाला जो है उसको सिद्ध किया गया। तो देखिए यहाँ पे पहला मोनोस्टार हो जाएगा, फिर दूसरा यहाँ पे डुअल स्टार थ्योरी, ठीक है, डुअल स्टार थ्योरी आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे थर्ड वाला जो है वो आपका यहाँ पे डुअल के बाद यहाँ पे डबल वाला आ जाएगा, ठीक है, डबल स्टार थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझते हैं। तो देखिए यह पहले मोनो स्टार हम पढ़ेंगे, उसके बाद से यहाँ पे डुअल स्टार और यहाँ पे ट्रिपल स्टार, मतलब कि डबल स्टार। तो देखिए तो दोनों ये जो ऊपर वाला पे आप देख रहे हैं मोनो वाला और यहाँ पे डुअल वाला, ये दोनों जो है वहाँ पे असफल रहा, लेकिन ये वाला जो है सफल रहा है, ठीक है। तो नहीं ये तो जो है जो दोनों है वो असफल रहा। तो आइए समझते हैं कि भाई किस प्रकार से असफल रहा, किस प्रकार से लोगों ने इसको नकारा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे जो मोनो स्टार थ्योरी है, ठीक है, मोनो स्टार को हम सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे आसान तरीके से। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए मोनो स्टार थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, केवल एक यहाँ पे तारा होगा, ठीक है, केवल एक तारा होगा। मोनो मतलब होता है एक, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक। तो देखिए अब समझिएगा, इसमें दो लोग सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए दो लोग इसमें भूगोलवेत्ता इसमें आए। देखिए तो पहले यहाँ पे भाई कौन है, तो पहले आए यहाँ पे कांट महोदय, ठीक है, कांट महोदय है, और दूसरे आए यहाँ पे लाप्लास, ठीक है, लाप्लास, ठीक है, लाप्लास। तो ये लाप्लास है, यानी एक कांट आए और दूसरे जो है वो लाप्लास हैं। ये मोनोस्टार थ्योरी इन्होंने दी है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इन्होंने भाई क्या कहा कि सबसे पहले एक सूर्य था, ठीक है, यानी सूर्य था, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है, केवल एक होगा, यानी केवल यहाँ पे सूर्य था जो कि बहुत ज़्यादा तपता हुआ था, यानी इसका जो घनत्व तापमान जो था वो सबसे ज़्यादा हाई एकदम था, ठीक है, और यह खूब तेज़ी से एकदम घूर्णन कर रहा था, ठीक है, यानी जो सन है, ये जो सन है बहुत तेज़ी से यहाँ पे घूर्णन कर रहा था, बहुत तेज़ी से नाच रहा था इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे आप थाली में पानी लेकर के और खूब तेज से इसको नचाएंगे तो क्या होगा, जब नचाएंगे ना तो चारों ओर से क्या होगा कि एकदम एकदम इससे छिटकेगा, ठीक है, एकदम चारों ओर से छिटकेगा। तो जब आप पानी में मतलब कि थाली में पानी लेकर के नचाएंगे ना तो एक तेज के एकदम अरिया जो है छिटक जाएगा। तो इसी तरह से जब ये घूर्णन कर रहा था ना बहुत ही तेजी से, तो क्या हुआ कि इधर से साइड से यहाँ पे निकलता रहा, ठीक है। तो इस तरह से निकलता जब रहा तो यहाँ पे अलग अलग इस प्रकार से यहाँ पे निकल गया, और यहाँ पे निकल करके और यहाँ पे अलग अलग जो है यहाँ पे इस प्रकार से ग्रहों का यहाँ पे निर्माण जो है हो गया। यानी इसके तेज घूर्णन करने की वजह से यहाँ पे इसका इस जो ग्रह है यहाँ पे इससे टूट करके अलग हुए और यहाँ पे निकल गए, यानी छोटे छोटे जो निकले हैं यही हमारा आगे चल करके ग्रह बन गए, यानी प्लेनेट बन गए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इनका कहना भाई क्या है, किसका, कांट का, ठीक है, कांट का कहना है। अब सेम टू सेम इसका इनका देखिए, ठीक है, लाप्लास महोदय का देखिए, इन्होंने भी भाई वही कहा था कि एक भाई सन है, ठीक है, एक जो है यहाँ पे सन है, ठीक है, एक सन है हमारे यहाँ पे, ठीक है, एक सन है, और ये जो पहले जो था ना कि बहुत एकदम तपता हुआ एकदम गर्म था, ठीक है, एकदम पूरा सन जो था एकदम गर्म था, जैसे ये भी गर्म है, और ये पूरा नाच करके यहाँ पे पूरा फेंक दिया, यहाँ पे चारों ओर से एकदम मतलब छोटे छोटे निकल गया, जिसको हम आगे चल कर प्लैनेट बोल दिए। अब इसमें भी इन्होंने वही कहा कि यह सबसे पहले तो एकदम गर्म था, एकदम पूरा धधकता हुआ था, अब लेकिन जैसे ही अब धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो जब कोई भी चीज़ ठंडा होता है ना, जैसे मान लीजिए आलू, ठीक है, तो आलू को आप देखेंगे जब वैसे गर्म रहेगा ना तो आप उसको जब छीलेंगे तो नहीं छिलाएगा, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो जब उसे आप छीलेंगे ना तो आसानी से एकदम ऊपर के जो पपड़ी होता है वो छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है। ऐसे बैगन को देखिए ऊपर से आसानी से एकदम छूट जाता है, लेकिन जो अंदर होता है ना एकदम गर्म रहता है, जब हाथ हवा पेसेंगे ना उसमें तो पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए बीचवा में ना यहाँ पे पूरा एकदम गर्म है, लेकिन ऊपर का जो है यहाँ पे ठंडा होने की वजह से यहाँ पे जो पपड़ी जो है यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है, ये जो पपड़ी है यहाँ पे छोड़ दिया है, तो ये जो पपड़ी जो है यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से एक अलग से यहाँ पे पपड़ी यहाँ पे निकल गया, ठीक है, अलग से यहाँ पे पूरा के पर्दे अलग हो गया। इन्होंने क्या कहा था कि छोटा छोटा यहाँ पे घूमा, छोटा छोटा इस तरह से फेंका और यहाँ पे निकल गया, तो यहाँ पे अलग अलग ग्रह बन गए। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भाई सन जो है पहले ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद यहाँ पे जो ऊपर का परत है यहाँ पे छोड़ दिया, पूरा एक यहाँ पे गोट्टे में एकदम, मतलब गोट्टे में समझ रहे ना, मतलब पूरा इकट्ठे को छोड़ दिया और यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसमें से यहाँ पे टूट टूट करके फिर यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे टूटा, जो बड़ा है वो बड़ा ग्रह बन गया और जो छोटा है वो छोटा ग्रह बन गया। इनका कहना ये था, किसका भाई, तो लाप्लास महोदय का। लेकिन भाई जब इनसे पूछा गया लेकिन जब ये जो कांट महोदय थे और ये जो लाप्लास महोदय, भाई जब चेक किया गया कि जो तारा है, ठीक है, अब भाई वर्तमान में सन तो भाई है ही, तो सन से जब इसकी यहाँ पे इसकी जो सन से जो यहाँ पे निकला हुआ है, तो भाई इसको जब इससे मिलाया गया ना तो भाई तो इनको मैच ही नहीं कर रहा था। यानी भाई इसका भाई कोई कुछ पदार्थ यहाँ पे इससे मैच करना चाहिए ना, तभी ना हम जानेंगे कि हाँ भाई ये सन से निकला हुआ है, तो भाई ये मैच ही नहीं कर रहा था। और जब भाई मैच ही नहीं करेगा तो हम कैसे मान लें कि भाई ये कांट द्वारा दिया गया जो थ्योरी है वो सही है।
कैसे मान ले, तो ये नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये भी लाप्लास महोदय जो थे इन्होंने भी यही कहा था कि भाई परत जो है यहाँ पे ठंडा हुआ फिर यहाँ पे अलग से निकल गया, लेकिन इसमें भी उनसे वही पूछा गया सवाल कि भाई ये जो परत यहाँ पे निकला हुआ है जब इसको इससे मैच किया गया तो भाई मैच हो ही नहीं पाया, ठीक है, यानी ये भी जो है इसको मैच न करा पाए और इसके कारण ये भी क्या हुआ कि असफल रहा, ठीक है, यानी दोनों जो थ्योरी है वो यहाँ पे असफल रहा, इसको नकार दिया गया, यानी इसको सिद्ध नहीं किया जा सका, ठीक है। तो ये हमारा पहला था कांट का और यहाँ पे लाप्लास का। तो कांट महोदय ने यह हमारा गैसीय सिद्धांत दिया था कि घूमते घूमते यहाँ पे निकल गया, ये हमारा गैसीय सिद्धांत दिया था, ठीक है, गैसीय सिद्धांत। और इन्होंने क्या भाई क्या दिया था, इन्होंने दिया था यहाँ पे देखिए गैसीय सिद्धांत, इन्होंने मतलब कि घूमते हुए यहाँ पे गैस की तरीके से बहुत तेजी से घूम रहा था और निकल गया। और इन्होंने भाई क्या दिया था, इन्होंने निहारिका का सिद्धांत दिया था, ठीक है, निहारिका का सिद्धांत इन्होंने दिया था, यानी नेबुला, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेबुला, यानी निहारिका का सिद्धांत दिया था। निहारिका में क्या होता है कि यहाँ पे पहले पूरा परत निकलेगा और वो छोटा छोटा टूटेगा, ठीक है, तो निहारिका का सिद्धांत वो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इतना बात समझ में आ गया ना कि आखिर मोनो में क्या है, एक केवल यहाँ पे तारा रहेगा, उससे यहाँ पे छटक करके यहाँ पे अलग से निकल गया और इसमें क्या हुआ कि ठंडा हुआ और फिर छटक गया और फिर यहाँ पे टूट गया और फिर यहाँ पे बन गया। तो ये इसमें बताया गया है और ये जो है इसको माना नहीं गया, यानी यह फेल हो गया, ठीक है, ये जो इनका प्रोसेस था पूरा यहाँ पे फेल हो गया ये रिसर्च। अब इसी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सेकंड वाला जो हम बात करते हैं इसमें यहीं पे हम देख लेते हैं। देखिए पहला मोनो स्टार था, अब हम यहाँ पे डुअल स्टार जो है यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये भाई फेल हो गया, आप समझ गए ना किस तरीके से हुआ। अब देखिए डुअल स्टार को हम समझ लेते हैं। डुअल स्टार का मतलब क्या है कि इसमें डबल स्टार होगा, यानी डुअल स्टार। अब देखिए यानी इसमें सन के अलावा भी एक और तारा होगा। तो हम चलिए डबल वाले को समझ लेते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए डबल वाले में भाई क्या हुआ, इसमें भी भाई दो लोग आए, ठीक है, डुअल का मतलब होता है डबल, यानी इसमें दो स्टार होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी दो लोग आए और इन्होंने अलग अलग जो सिद्धांत यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये चूंकि एकदम सेम एकदम फोटोकॉपी मारा हुआ है, बस उसको परत को अलग कर दिया है। अब इसमें देखिए यहाँ पे आए चेम्बरलिन, ठीक है, चेम्बर और लिन, ठीक है, चेम्बरलिन और यहाँ पे जीन्स आए, ठीक है, जीन्स उनसे एकदम पहन करके चेम्बर में बैठ करके अभी सोचे कि चलिए हम भी थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं, क्या बैठे बैठे काम करें, ठीक है। तो भाई सब लोग भाई कर रहे हैं, कांट कर ही रहा है, लाप्लास भी कर ही रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे चेम्बरलिन आए और यहाँ पे जीन्स आए, इन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट भाई करना चाहा कि चलिए देखते हैं हम सौरमंडल की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है। तो इन्होंने भाई क्या बताया कि भाई सूर्य के अलावा, यानी सूर्य तो था ही पहले से, यानी सन तो था ही, इसके अलावा भी एक और तारा था, ठीक है, यानी इसके अलावा भी और तारा था, यानी डुअल का मतलब बताया कि डबल, यानी इसके अलावा भी एक और तारा था जिसका ग्रेविटी जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये इन्होंने कहा था, यानी चेम्बरलिन ने कहा था। तो अब देखिए, तो इन्होंने कहा कि एक सन था और एक तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति सन के मुकाबले अधिक थी, और इसने क्या किया कि इसको जैसे यहाँ पे पास आया तो इसने क्या किया, इसको खींच दिया। जैसे यहाँ पे खींचा ना तो यहाँ पे अलग अलग जो छोटे छोटे यहाँ पे तारों का यहाँ पे निर्माण यहाँ पे हो गया, यानी इस प्रकार से ग्रह जो है यहाँ पे बन गए, ठीक है, यानी छोटे छोटे इस प्रकार से ग्रह बन गए और जिसे यहाँ पे सौरमंडल कहा है, ठीक है, सौरमंडल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसको जब खींचा ना तो छोटे छोटे यहाँ पे टुकड़ों में यहाँ पे बट गया, जिसको यहाँ पे आगे चल करके यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा ग्रह बन गया। किसका कहना था भाई, तो यहाँ पे चेम्बरलिन का कहना था, ठीक है। अब भाई इस प्रकार से सेम टू सेम इन्होंने कहा था। अब इसको देख लीजिए, तो ये आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए अभी भाई इसको क्यों यहाँ पे नकारा गया, यानी क्यों इसको सिद्ध नहीं किया जा सका। भाई इसमें पूछा गया ना इनसे कि चलिए मानते हैं कि ये एक सन था और एक अलग से यहाँ पे तारा था, ठीक है, मान लेते हैं कि एक अलग से तारा था। तो ये जो जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे ग्रह निकले हुए हैं, यानी जब इसका रिसर्च किया गया तो ये जो ग्रह निकले गए हैं, ठीक है, इसकी जो क्वालिटी थी ना, इस सन वाले जो क्वालिटी है इससे मैच ही नहीं कर रही थी। और बताइए भाई, अब भाई जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, जहाँ से वो निकला है, उसकी क्वालिटी उससे मैच होनी चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर से कोई अगर बाल ही यहाँ पे टूट गया तो बाल जो है उसमें जो DNA होता है हमारे शरीर से मैच करता है कि नहीं करता है, करता है कि नहीं करता है ना। तो अब देखिए वैसे यहाँ पे सन जो है इससे जब निकला तो भाई पूछा गया कि चलिए बताइए कि यहाँ इसकी जो क्वालिटी है इसे मैच क्यों नहीं कर रही भाई। तो भाई कैसे हम मान लें कि यहाँ पे सौरमंडल यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ पे एक बात और पूछा गया कि ये जो तारा है ये कहाँ गया, तारा जो है वो कहाँ चला गया आसमान खा गया। अरे भाई ये सन तो है यही है, तो ये तारा कहाँ चला गया, ये खा गया कहाँ गया, समान आसमान। तो देखिए तो इसी तरीके से इनको यहाँ पे इनकी बात को यहाँ पे नकारा गया और इसको यहाँ पे सिद्ध नहीं किया जा सका, यानी ये भी हमारा फेल हो गया। सेम टू सेम फोटो कॉपी मारा, ये देखिए जीन्स महोदय ने सेम टू सेम फोटो कॉपी मारा और इन्होंने भाई क्या कहा कि एक सन था, ठीक है, सन था और ये जो सन है इसके अलावा यहाँ पे एक और यहाँ पे तारा था, ठीक है, एक और यहाँ पे तारा था और ये तारा जो है अब देखिए, और ये जो सन है उससे यहाँ पे तारा की जो ग्रेविटी है यहाँ पे भी अधिक है, ठीक है, यानी ग्रेविटी इसकी भी यहाँ पे मतलब ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसकी भी ज़्यादा थी। तो ये जो सन है सेम टू सेम देखिए वैसे ही बताया, यानी ये जो तारा है सबसे पहले क्या किया कि इसको
घींचा यानी घींचा पहले इस तरह से, जैसे जैसे पास आता था ना तो यहाँ पे थोड़ा कम खींचता था, मतलब ज़्यादा खींच देता था। जैसे थोड़ा दूर जाता था तो यहाँ पे थोड़ा दूर मतलब कि कम खींच देता था, ठीक है। यानी जब पास आएगा तो अधिक खींच लेगा, जब दूर जाएगा तो यहाँ पे कम खींचेगा। तो इस तरह से कहीं पास कहीं दूर, कहीं पास कहीं दूर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे खींच दिया। यानी जैसे जैसे पास आता था ना तो ज़्यादा खींचा जाता था, तो इस तरह से ज़्यादा निकल जाता था। लेकिन जैसे थोड़ा दूर चल जाता था ना, यहाँ पे दूर चल जाता था तो यहाँ पे थोड़ा सा खींचा जाता था, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जितना भाई मिलेगा उतना ही नहीं खिंचाएगा। तो इस तरीके से पहले खिंचाया, और खिंचाने के बाद फिर भाई यहाँ पे क्या हुआ कि यह जो है यह बाद में चल करके यहाँ पे जब ठंडा हुआ तो यहाँ पे टूट गया, ठीक है, यानी टूट गया, यहीं से टूट गया और टूट करके यह अलग अलग जो है यहाँ पे निकल गया, और जिसको हम यहाँ पे सौर मंडल कहते हैं, ठीक है, सौर मंडल कहते हैं। इन किन का भाई कहना है, तो यह कहना है भाई यहाँ पे जीन्स महोदय का, ठीक है। जीन्स महोदय ने कहा कि भाई एक तारा था और सन के अलावा एक तारा था, और तारे ने क्या किया कि इसको जैसे जैसे पास आता था तो उसके ज़्यादा खींच देता था, जैसे जैसे दूर जाता था तो कम खींचता था, ठीक है। और यहाँ पे खींच करके और जैसे यहाँ पे ठंडा हुआ तो टूटा, और टूट करके भाई क्या बन गया, हमारे यहाँ पे सौर मंडल बन गया, और इस तरीके से हमारे ग्रह का निर्माण हो गया। लेकिन सेम टू सेम वही बात यहाँ पे फंसी, क्योंकि ये सेम टू सेम आपको लग रहा है कि यहाँ पे फोटोकॉपी भाई मारा हुआ है। तो यहाँ पे जब पता किया कि भाई चलिए बताइए, हाँ मानते हैं कि भाई ये हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो इसकी जो क्वालिटी है इससे तो भाई मैच ही नहीं कर रही है। इनका भी सेम वही प्रॉब्लम था, इसकी जो क्वालिटी है भाई इससे मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। तो ये भाई, और इनसे भी पूछा गया कि भाई तारा कहाँ गया, तो भाई ये कहें कि हमको कब पता, तो जाइए हमको कब पता, तो इनका भी भाई यहाँ पे हटा दिया गया, ठीक है, यानी इनको भी यहाँ पे नकार दिया गया। अब देखिए अब लास्ट में जो आया ना भाई, ये दो आपको मतलब क्लियर हो गया ना। सबसे पहले इसमें क्या था कि एक गैसीय रूप में था, और ये घूमा जब बहुत ही तेजी से तो यहाँ पे निकल गया छोटा छोटा, ठीक है। इसमें क्या किया गया लाप्लास ने, किसको यहाँ पे पहले परत को तोड़ा, फिर उसको तोड़ दिया, यानी निहारिका को बना दिया, ठीक है, निहारिका सिद्धांत इन्होंने दे दिया। तो और उसके बाद यहाँ पे चैंबरलिन और जीन्स महोदय ने क्या किया कि इसमें एक तारा के अलावा डबल तारा, यानी यहाँ पे डुअल स्टार, यानी एक तारे के अलावा एक और अन्य तारा था जिसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण जब उसे घींचा, ठीक है, घींचने के बाद यहाँ पे निकल गया। और इन्होंने क्या किया, पहले घींचा मतलब जहाँ पे ज़्यादा मतलब कि पास में आकर घींचा तो ज़्यादा निकल गया, कम मतलब कि थोड़ा दूरी पर जाकर घींचा तो थोड़ा कम निकला, और इस से टूट गया तो यहाँ पे जो ग्रहों का यहाँ पे निर्माण हो गया। तो किन का भाई कहना है, तो इनका कहना है। अब हम समझ लेते हैं लास्ट में जो आया यहाँ पे डबल स्टार थ्योरी, ठीक है। यहीं पे हम देख लेते हैं डबल स्टार थ्योरी को भी, देखिए यहीं पे हम समझ लेते हैं डबल स्टार को, ठीक है। यहाँ पे डबल स्टार, ठीक है, डबल स्टार को हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये भाई आप समझिएगा डबल स्टार थ्योरी को, ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे डबल वाला, ठीक है, यानी डबल स्टार थ्योरी को हम समझते हैं। थर्ड वाला जो था डबल स्टार थ्योरी था, ठीक है, डबल स्टार थ्योरी। अब इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं डबल स्टार थ्योरी को। अब भाई इसमें क्या भाई कहा गया, तो देखिए साफ साफ आपको यहाँ पे हेडिंग से तो भाई पता चल ही जा रहा होगा। डबल डबल मतलब क्या होता है, दो, यानी सूर्य सन के अलावा दो और अन्य तारे रहेंगे, ठीक है। इसमें बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसमें एक सबसे महान थे वहाँ पे, मान लीजिए इसको, ठीक है, इसको भाई किसने दिया है, तो लिलीटन ने दिया है, ठीक है, लिलीटन, ठीक है, इसको लिलीटन ने दिया है। यानी डबल स्टार जो थ्योरी है इसको लिलीटन के द्वारा दिया गया है, और इन्होंने इसको सिद्ध भी किया है। कैसे सिद्ध किया है इसको ध्यान से देखिएगा, और आप भी भाई बताइएगा क्या इन्होंने सही सिद्ध किया है कि नहीं सिद्ध किया है, ठीक है। आपसे यहाँ पे प्रश्न रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने भी कहा कि सबसे पहले एक भाई सन था, ठीक है, सबसे एक बड़ा यहाँ पे सन था, ठीक है, सन को मान लेते हैं। और इसके अलावा यानी सन के अलावा दो अलग अलग यहाँ पे तारे थे, एक छोटा था और एक बहुत ही बड़ा था, ठीक है, यानी एक छोटा तारा था और एक बड़ा तारा था। तो यानी ये जो हमारे दोनों स्टार हो गए, ठीक है, ये भी हमारा स्टार हो गया, ये भी हमारा स्टार हो गया, तो यानी दोनों स्टार हो गए। यानी एक सन के अलावा दो अलग अलग यहाँ पे तारे थे, एक छोटा था और एक बड़ा था साइज में, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि ये वाला जो है ना, ये स्टार जो है चूंकि बड़ा था, अब जब कोई भी तारा जो है जब बड़ा होता है ना तो यानी वो लाल दानव बनता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब पृथ्वी की उत्पत्ति को मैंने आपको बताया था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था कि तारा जो है वो कैसे बनता है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जब जैसे यहाँ पे बड़ा होता है तो वो लाल दानव बनता है, लाल दानव बनने के बाद वो ब्लास्ट करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लास्ट करेगा ना तो आगे बनेगा अभिनव तारा, फिर वो ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये ब्लास्ट किया ना तो यहाँ पे छोटी छोटी, जैसे ब्लास्ट किया तो इससे छोटे छोटे अलग अलग यहाँ पे टुकड़े यहाँ पे निकल गए, ठीक है। जैसे ब्लास्ट किया तो इसकी शक्ति खत्म हुई तो यहाँ पे ब्लास्ट कर गया और इससे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े जो है वो यहाँ पे निकल गए, यानी ये जो टुकड़े हैं इससे निकल गए। और इससे जो ब्लैक होल बना, यानी जब कोई भी तारा, आप यहाँ पे समझ लीजिए, कोई भी तारा जब ब्लास्ट करता है ना तो आगे चल करके वह अभिनव तारा बनता है, यानी व्हाइट ड्वार्फ बनता है, फिर से यहाँ पे आगे चल करके वो न्यूट्रॉन तारा बनता है, फिर से ब्लैक होल बन जाता है। तो ब्लैक होल जैसे बना, ब्लैक होल का नाम भाई आपने भी सुना होगा,
इसका घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है। कहा जाता है कि इसके 1 चम्मच जो मिट्टी का भार होता है वो लगभग 10 हाथियों के बराबर होता है, ठीक है, ये सब माना जाता है। तो यानी ये जो यहाँ पे ब्लैक होल बन गया, ठीक है, यानी ब्लैक होल बन गया, यानी फूटा आगे चल करके ब्लैक होल बन गया और यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े जो यहाँ पे निकल गए, ठीक है। अब भाई इसमें क्या किया गया, और ये जो ब्लैक होल था, ठीक है, ये वाला जो ब्लैक होल था, इसने क्या किया ना कि जा करके इससे लड़ गया और लड़ करके इसको मारा ब्लास्ट, ठीक है, इसको भी मार दिया ब्लास्ट, ठीक है। और चूंकि ये जो छोटे छोटे थे सब, ये भाई इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, यानी जो सन है इसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या होने घूमने लगे, ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे घूमने लगे, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपने अपनी ओर थोड़ा खींच लिया और खींच करके यहाँ पे अपनी ओर पे घुमा लिया। तो जैसे जैसे पे घुमा लिया तो ये तो भाई इसके साथ साथ घूमने लगे। लेकिन ये जो स्टार जब फूटा तो यहाँ पे ब्लैक होल बना और ये ब्लैक होल जो है उसको जाकर मारा धां ऐसे नहीं दिया गया, ठीक है, ये जो है पूरा फूट फाट गया। छोटा चूंकि तारा था वो क्या हुआ कि लड़के के फूट गया, ये भी फूट गया, ये भी फूट गया, और जब फूट गया ना दोनों दोनों के दोनों जब ब्लास्ट हो गया तो यहाँ पे भी छोटा छोटा यहाँ पे टुकड़ा यहाँ पे बिखर गया। अब समझिएगा, अब जैसे यहाँ पे अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि अब देखिए, अब इनके भाई सिद्ध करने की बात है कि भाई कैसे आप भाई आप यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जो फूटने के से यहाँ पे मतलब कि बना हुआ है यहाँ पे जो ग्रह है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यानी इसके फूटने से यहाँ पे ग्रह बना हुआ है। तो इन्होंने भाई देखिए कैसे सिद्ध किया, तो इन्होंने कहा कि भाई तारा था, सन था, सन के अलावा भी एक छोटा तारा था, एक बड़ा तारा था। बड़ा वाला तारा जब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पे इसी से छोटे छोटे टुकड़े जो यहाँ पे निकल गए और यही टुकड़े जो है यहाँ पे आकर के सन के यहाँ पे चारों ओर घूमने लगे और यही जो है वो ग्रह बन गए। इनका कहना ये है। अब देखिए, अब भाई इन्होंने भाई सिद्ध भी किया कि और इनसे पूछा गया कि चलिए बताइए, तो ये जो तारा है यानी जो फूटा तो ये भाई कहाँ गया, ये जो भाई फूट करके ब्लैक होल बनेगा, या फिर ये भी तारा है तो ये दोनों तारा कहाँ गया। तो इनका कहना ये है, देखिए कितना दिमाग लगाया, एकदम खतरनाक दिमाग लगाया। देखिए जैसे इन्होंने कहा ना कि ये आगे बना ब्लैक होल और जो ब्लैक होल है वो मारा है तारा को, आई तारा जो है चटक गया, यानी यो फूट गया और यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे बिखर गया। और जैसे ही यहाँ पे चूंकि जो ये छोटे छोटे जो यहाँ पे जैसे इसका अब मतलब ग्रह यहाँ पे परिक्रमा करने लगे, तो जैसे यहाँ पे परिक्रमा करते हुए आए इधर इधर जैसे यहाँ पे आए तो देखें कि जा इधर ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फूटा फाटा है पूरा, एकदम एकदम मतलब कि बड़ा एकदम तबाही मचा हुआ है। तो देखें अब इसमें भी जो एकदम पास में थे इसके, जो पास में थे इसके, उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए शनि, तो शनि ग्रह के अब चारों ओर एक छल्ला घूमता हुआ देखते हैं, यानी शनि ग्रह के चारों ओर इस तरह से छल्ला घूमता हुआ देखते हैं। तो शनि ने भाई देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा भाई तबाही मचा हुआ है। तो भाई कह रहा है, शनि ने भाई कहा कि चलिए अब भाई हम लोग भी तो घूमे रहे हैं सन के आसपास, तुम हमारे ही आसपास घूम लो। तो ये क्या करता है कि जो छोटे छोटे थे इसको अपनी ओर बुला लिया और इसके विचारों और यहाँ पे 7 गो छल्ला घूमता है, जो कि आप देखते होंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे यहीं पे ये जो 7 गो छल्ला है यहाँ पे घूमता रहता है, ठीक है, यहाँ पे 7 गो छल्ला जो है यहाँ पे इस तरह से घूमता रहता है, ठीक है, शनि में। तो ये अब देखिए, अब ये जो छोटे छोटे थे और भी इसमें जो वरुण है, ठीक है, जो पास में थे, जो एकदम उधर वाले थे, तो जो पास में थे वरुण थे, यम थे, उसके चारों ओर क्या हुआ कि यहाँ पे इस तरह से घूमने लगा। और देखिए जब इनसे पूछा गया कि भाई अब देखिए ये तारा इससे बना ब्लैक होल और ब्लैक होल मारा इसको, ये तीनों के तीनों खत्म। कहा गया कि भाई चलिए हम अब इसको मैच करके दिखाइए। तो भाई मैच करने के लिए बोलेगा तो भाई ये तारा तो रहना चाहिए ना कि मैच करेगा उससे जा करके। तो भाई जब वो है ही नहीं है तो मैच क्या करेगा। तो भाई ये में जो मतलब कि काम है वहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर कह दिया जाता है कि हाँ भाई इसी तरीके से जो डबल स्टार थ्योरी के माध्यम से इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो यहाँ पे सौरमंडल है इसकी उत्पत्ति यहाँ पे हुई है, क्योंकि भाई ये दोनों रहबे नहीं करेंगे सब, यो है ही नहीं है जो बचा भाई, इसमें आप क्या पता लगा सकते हैं भाई, ये दोनों को भाई वो खत्म कर दिया भाई, दिमाग गजब लगाया, इन तीनों को खत्म कर दिया। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बचा सन के चारों ओर ये आपका सौरमंडल बन गया और चारों ओर यहाँ पे घूमने लगे और इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो सौरमंडल है इसकी उत्पत्ति यहाँ पे हो गई, ठीक है। और इस तरीके से इसमें कुछ बड़ा बना कुछ छोटा बना, ठीक है। और यहाँ पे शनि ग्रह भी मैंने आपको बता दिया कैसे बना कि जो छोटे छोटे यहाँ पे बिखरे हुए थे उसको अपने पास में बुला लिया, किया वो हमारे पास में घूम ले। तो ये सब अपनी मतलब इसी के शनि के और जो अरुण है, ठीक है, उसके आसपास यहाँ पे घूमने लगे और ये भी आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर ना। तो देखिए यही हमारा था डबल स्टार थ्योरी, और मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और क्या मतलब कि आपको सही लगता है कि हाँ भाई इस तरीके से था। तो आप हमें बताइएगा जरूर से। हालांकि जब तक भाई इससे कोई अलग भाई प्रमाण मिलेगा नहीं तो भाई इसी को भाई सही मानना पड़ेगा। और हालांकि ये भाई सही भी है, ठीक है, आपको लग भी रहा होगा भाई हाँ सही है, मतलब कि उस दोनों से पहले वाले से तो जो मतलब कि बेटर ही है थोड़ा, तो ये दोनों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये तीनों में भाई लिलिटन वाले जो था डबल स्टार थ्योरी जो था ये आपका यहाँ पे क्लियर
एकदम मतलब कि सही हो गया, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आएगा कि सौर मंडल जो है आखिर इसकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई है। अब यहाँ पे समझेंगे कि जो सौर मंडल आपका यहाँ पे बना हुआ है इसके बारे में यहाँ पे समझेंगे कि सौर मंडल जो है इसमें कौन सा मतलब कि बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि और जो ये आपको बना हुआ है, जितने भी यहाँ पे ग्रह हैं सभी के बारे में यहाँ पे मतलब कि इसमें मतलब कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मतलब कि इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसको यहाँ पे समझेंगे एक एक ग्रहों के बारे में और इसको आसान तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो लगभग इसमें भी लगेंगी, ठीक है। इसको हम देख लेंगे आसानी से और ये आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सौरमंडल जो है वो कैसे बना था। तो बस आज की वीडियो में इतना देते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।